बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम अब्बासी फ्रॉम अब्बासी रियल एस्टेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डीएचए मुल्तान के हवाले से बात करेंगे कि डीएचए मुल्तान में करंट सिचुएशन क्या चल रही है, लास्ट वीक कैसा रहा, आने वाले दिनों में मार्केट कैसी रहेगी, उसके ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस, इंशाल्लाह आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो लास्ट वीक में जो ट्रांजेक्शन हुई हैं वो किन ब्लॉक्स के अंदर अच्छी हुई हैं और किन ब्लॉक्स के अंदर ना होने के बराबर ट्रांजेक्शन हुई हैं। सबसे पहले मैं किनाल के ऊपर अगर आपको मैं बताता चलूँ कि किनाल के ऊपर किन ब्लॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छी ट्रांजेक्शन रही हैं। डब्ल्यू ब्लॉक के अंदर काफ़ी बेटर ट्रांजेक्शन देखने को मिली हैं, जिसमें 70 to 75 लाख के बिटवीन जितने भी प्लॉट से काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग हुई है। इसमें अगर कोई कैटेगरी प्लॉट था तो उसकी ट्रेडिंग अराउंड 80, 81, 82 के दरमियान आपको देखने को मिली है मार्केट के अंदर। और सेकंड, इसमें जो मेन ब्लॉक जो था जिसमें ट्रांजेक्शन देखने को मिली है वो एम ब्लॉक के अंदर काफ़ी अच्छी ट्रांजेक्शन देखने को मिली है, जिसमें कैटेगरी जो प्लॉट थे, जो कॉर्नर था या फेसिंग पार्क का जो प्लॉट था उसमें ट्रांजेक्शन देखने को मिली है मार्केट में। जो कॉर्नर प्लॉट्स यहाँ पे एम ब्लॉक के अंदर मार्केट में ट्रेड हुए हैं वो 130 के अराउंड हुए हैं, 125 to 130 के बिटवीन आपको एक बेहतरीन प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी मार्केट में हो रही थी मार्केट में लास्ट वीक में, और ये ट्रांजेक्शन भी इसकी काफ़ी अच्छी रही है। इसके अलावा आई ब्लॉक के अंदर काफ़ी अच्छी ट्रांजेक्शन देखने को मिली है। आई ब्लॉक के अंदर जो मेन प्लॉट्स जो हैं वो कॉर्नर और कैटेगरी प्लॉट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे ट्रेड हुए हैं, जो कि 125 के अराउंड जो डबल कैटेगरी प्लॉट्स हैं वो 125 के अराउंड जो है वो सेल हुए हैं, और जो सिंगल कैटेगरी मेन के सिर्फ कॉर्नर का प्लॉट था तो वो अराउंड 115 के जो है आई ब्लॉक के अंदर यहाँ पे ट्रांजेक्शन देखने को मिली हैं। ये वो दो ब्लॉक्स हैं जो तेजी के दिनों में एम ब्लॉक के अंदर जो मैक्सिमम रेट जो चल रहा था वो 160, 170 तक लोग डिमांड कर रहे थे, लेकिन जब मार्केट जब अब रिसेशन की तरफ गई है तो यहाँ पे मार्केट के अंदर आपको 125, 130 के बिटवीन एक अच्छे प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी मार्केट में हो रही है। अब इसी तरह जो आई ब्लॉक था ये अपने तेजी के दिनों में एक जब काम बड़ा अच्छा हो रहा था, काफी तेजी थी मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे 150 प्लस पे चीजें थी, 125 माइनस में आपको कोई भी प्लॉट यहाँ पे इवन जो जनरल प्लॉट थे आपको 125 से नीचे नहीं मिलते थे। लेकिन आज की डेट में जो मार्केट की कंडीशन है इसमें आपको मिनिमम 1 करोड़ 5 लाख का प्लॉट भी अवेलेबल हो रहा है मार्केट में आई ब्लॉक के अंदर, और मैक्सिमम यहाँ पे 130 के अंदर आपको एक बेहतरीन प्लॉट की अवेलेबिलिटी हो रही है। और इसके अलावा अगर हम दूसरे ब्लॉक्स को देखें जिसमें एफ ब्लॉक या एल ब्लॉक या जी ब्लॉक हैं, यहाँ पे ट्रांजेक्शन बहुत कम देखने को मिली हैं, लेकिन जो प्लॉट्स एक अच्छी कैटेगरी के प्लॉट्स थे और प्राइसेस उनकी अगर कोई नॉर्मल डिमांड कर रहे थे जो मार्केट के मुताबिक थी या मार्केट से 1-2 लाख रुपए नीचे थी तो वो उनकी ट्रांजेक्शन देखने को मिली हैं, लेकिन इन ब्लॉक्स में काफ़ी ट्रांजेक्शन स्लो रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राइसेस के हवाले से, ओवरऑल हम प्राइसेस की बात कर लेते हैं। एम ब्लॉक के अंदर जो मिनिमम प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी इस टाइम पे हो रही है 1 करोड़ 5 लाख है, और मैक्सिमम यहाँ पे 1 करोड़ 30 से 35 लाख यहाँ पे डिमांड हो रही है मार्केट के अंदर। और इसके अलावा आई ब्लॉक के अंदर मिनिमम प्लॉट्स जो हैं इस वक्त जो है वो 1 करोड़ 5 लाख तक आस्किंग हो रही है, और मैक्सिमम यहाँ पे 1 करोड़ 30 से 35 लाख भी यहाँ भी आस्किंग हो रही है। अगर इसके साथ हम बात कर लें जी ब्लॉक की, तो जी ब्लॉक के अंदर अराउंड आपको 85 आपको प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी हो रही है मिनिमम, और मैक्सिमम यहाँ पे 1 करोड़ 5 लाख तक आस्किंग की जा रही है जी ब्लॉक के अंदर। इसी तरह अगर हम एफ ब्लॉक की बात कर लें तो एफ ब्लॉक के अंदर भी आपको 82, 83 के अराउंड आपको चीज़ें जो है वो मार्केट में मिल जाती हैं जो मिनिमम है, और मैक्सिमम यहाँ पे 100 के अराउंड आपको चीज़ों की अवेलेबिलिटी मार्केट में हो रही है। जो रोमांसा की तरफ जो एफ ब्लॉक का जो एक पार्ट है यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें एक्सपेंसिव हैं, यहाँ पे प्लॉट्स आपको 1-10 के अराउंड भी होंगे, 1-15 के अराउंड भी लोग डिमांड करते हैं। जो डबल कैटेगरी प्लॉट्स हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या जिनको आप यूनिक प्लॉट्स कह सकते हैं वो मार्केट से हट के डिमांड होते हैं, वो मार्केट का रेट उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता, वो हर बंदा अपने हिसाब से जो है वो मार्केट के ऊपर वहाँ पर डिमांड कर रहा होता है। तो ये वो प्लॉट्स हैं जो यूनिक प्लॉट्स होते हैं, जो प्राइम लोकेशन के प्लॉट्स होते हैं, जो लिमिटेड प्लॉट्स होते हैं, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो एक जनरल कैटेगरी के जो प्लॉट्स होते हैं उनका एक मार्केट रेट होता है, मार्केट रेट के मुताबिक ही ट्रेड हो रही होती है। अगर इसी तरह हम B2 ब्लॉक्स की बात करें, B2 ब्लॉक्स के अंदर भी रेट्स जो है वो काफ़ी नीचे रहे हैं, आपको 85 to 90 के बिटवीन में मिनिमम चीज़ें मिल जाती हैं, और मैक्सिमम 100 के अराउंड यहाँ पे भी चीज़ें मार्केट में मिल रही हैं। तो इसी तरह अगर हम W1 और W2 की बात करें तो W1 और W2 में मिनिमम जो है वो 70 के अराउंड चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, और मैक्सिमम यहाँ पे आपको 85 to 90 के बिटवीन आपको एक मेजर कैटेगरी वाला प्लॉट जो मेन रोड का कॉर्नर प्लॉट आपको अवेलेबल हो सकता है मार्केट में।
तो इसी तरह एक्स और वाई ब्लॉक के अंदर यहाँ पे 80 के अराउंड यहाँ पे चीज़ें मिनिमम डिमांड हो रही हैं और मैक्सिमम यहाँ पे 1.5 से 6 तक यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड हो रही है, जो कि कॉर्नर के अच्छे प्लॉट्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं इस वक्त। तो ये कुछ सूरत हाल थी। अगर हम एस और ओ ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे एस ब्लॉक के अंदर यहाँ पे आपको 80 to 85 के बिटवीन यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं और मैक्सिमम यहाँ पे 100 to 105 के दरमियान यहाँ पे मार्केट में आस्किंग की जा रही है। और ओ ब्लॉक जो है वो काफ़ी हॉट फेवरेट रहा है, क्योंकि इसको कनेक्टिविटी मिल रही थी एमपीएस रोड से, एक इसकी एक्सेस इसको मिल रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे रेट्स काफ़ी तेज़ हुए थे। लेकिन अब इन दिनों में मार्केट में रिसेशन की वजह से थोड़े से प्लॉट्स की कीमत यहाँ पे भी डाउन है। यहाँ पे भी आपको अराउंड 95 टू ऑनवर्ड जो है वो 110 तक यहाँ पे आस्किंग हो रही है। यहाँ पे अब 95 लाख से लेके 110 तक यहाँ पे आप एक अच्छा प्लॉट यहाँ पे ओ ब्लॉक के अंदर भी आप ले सकते हैं। तो ये किनाल की बात हो गई। किनाल के बाद अगर हम बात करें 10 मरला की, तो 10 मरला के अंदर B1 के अंदर थोड़ी सी ट्रांजेक्शन लास्ट वीक में देखने को मिली है, जिसमें यहाँ पे जो मिनिमम प्लॉट जो है वो ट्रांजेक्शन जिसकी हुई है वो 50 लाख की हुई है और मैक्सिमम यहाँ पे 55 टू 60 के बिटवीन कुछ चीज़ें यहाँ पे ट्रेड हुई हैं, जो कि देखने को हमें मार्केट में मिली हैं। यानी कि 50 लाख यहाँ पे मिनिमम रेट 10 मरले का जो है वो चल रहा है और मैक्सिमम यहाँ पे 60 लाख तक आपको 10 मरले की चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं। अगर हम 8 मरले की बात करें तो 8 मरला जो है वो 45 लाख से लेके मैक्सिमम जो है वो 55 लाख तक यहाँ पे डिमांड की जा रही है। 55 लाख में आपको वो प्लॉट मिल रहा है जो कि अच्छी कैटेगरी का प्लॉट होगा, वो आपको 55 लाख में मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। मार्केट में आल्दो के सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, परचेजर कम है, जिसकी वजह से रेट्स अभी कम है और जिसकी वजह से डिमांड लोग जो है वो काफ़ी मुनासिब कर रहे हैं। जो लोग ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं वो अच्छी डिमांड के ऊपर जो है वो अपनी चीज़ें मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। अगर इसके बाद हम 5 मरला की बात कर लें तो 5 मरला में आपको पीटी और वी ब्लॉक में आपको अवेलेबिलिटी मिलती है, जिसमें वी ब्लॉक जो है मैं इस वक्त आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि वी ब्लॉक के अंदर आने वाले दिनों में आपको पोजीशन नज़र आएगा, जो कि इस ईयर के एंड पे यहाँ पे पोजीशन आ सकता है, जिसमें वी ब्लॉक का 8 मरला है और 5 मरला दोनों पॉसिबिलिटी मौजूद हैं। तो 8 और 5 मरला रिकमेंडेड ब्लॉक है। यहाँ पे वी ब्लॉक यहाँ पे पोजीशन आने वाला है, यहाँ पे आप घर बना सकते हैं और आने वाले दिनों में यहाँ पे आप गेन ले सकते हैं। जो पी और टी ब्लॉक है यहाँ पे अभी डेवलपमेंट हो रही है, थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ पे पोजीशन आने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप वी ब्लॉक की तरफ जाएं। अगर हम रेट्स की बात करें तो वी ब्लॉक के अंदर इस वक्त जो है वो आपको कम से कम जो रेट मिलेगा आपको 30 का मिलेगा, यानी कि 30 लाख में आपको मिनिमम प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी हो रही है और मैक्सिमम अगर आप चले जाते हैं तो 40 लाख तक यहाँ पे मार्केट में प्लॉट्स की आस्किंग की जा रही है, जो कि अच्छे कैटेगरी प्लॉट्स हैं। और जो पी और टी ब्लॉक्स हैं यहाँ पे 33 to 34 के दरमियान यहाँ पे यानी कि 33-34 लाख में आपको मिनिमम जो है वो प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी हो रही है और मैक्सिमम यहाँ पे 42-43 तक भी आस्किंग की जा रही है, जो कि अच्छे प्लॉट्स और मेन कैटेगरी और मेन रोड के करीब प्लॉट्स हैं, तो उनकी 43 तक भी डिमांड की जा रही है। तो ये एक मैंने आपको प्राइस का रेट का एक ओवरव्यू दिया बेसिकली कि जो कि मार्केट जो हमें नज़र आ रही है आने वाले दिनों में इसमें बेहतरी की उम्मीद ज़रूर मौजूद है, लेकिन कुछ हमारे साथ जो पाकिस्तान के साथ एक पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से और बाकी जो है वो अभी नेचर जो है एक कंडीशंस हमारे यहाँ बनी हुई हैं, उसकी वजह से मार्केट थोड़ी सी स्लो। लास्ट वीक में काफ़ी अच्छी ट्रांजैक्शंस हमें देखने को मिली हैं। लास्ट अगर 3 मंथ को हम देखें तो लास्ट वीक के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कि काफ़ी अच्छी जो है वो इसमें बेहतरी हमें नज़र आई है, जिसमें मैं अगर परसेंटेज में अगर मैं बात करूं तो अगर फॉर एग्जांपल कि पहले अगर 10% ट्रांसफर्स हो रही थी तो इन दिनों में ये 20% एक्स्ट्रा ट्रांसफर्स हुई हैं। जो लास्ट वीक जो गुजरा है उसमें ट्रांसफर काफ़ी बेहतर देखने को मिली है और आने वाले दिनों में भी उम्मीद बेहतरी की जा रही है। आज का दिन जो है वो मंडे का है, तो यहाँ पे जो प्राइसेस आपको नज़र आ रही हैं ये इस वक्त रिकमेंडेड प्राइसेस हैं, आप बाइंग कर सकते हैं। आने वाले दिनों में ये प्राइसेस शायद आपको ना मिले, तो ये एक बॉटम लेवल है जो मार्केट का, जिसके ऊपर आप जिसके ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं। बेसिकली जो लोग अभी तक लॉस में जा रहे हैं तो मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि अगर उन्होंने ऊपर की बाइंग की हुई है तो वो अभी बिल्कुल भी सेल ना करें, लेकिन जो लोग प्रॉफिट में हैं अगर वो सेल करना चाहते हैं तो वो सेल कर सकते हैं। तो रिकमेंडेशन यही है कि अभी जो टाइम है ये बाइंग टाइम है, इन्वेस्टमेंट का टाइम है, यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप यहाँ से गेन लेके निकल सकते हैं। बेसिकली ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कभी भी आपको लॉस देती, लेकिन आप अगर राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेते हैं तब होता यह है कि जब लोग ये देखते हैं कि मार्केट चल पड़ी है, मार्केट की प्राइसेस ऊपर जाती हैं, तो फिर एक ट्रेंड बन जाता है बाइंग का। फिर बाइंग हम ऊपर लेवल पे जाके जब कर लेते हैं तो फिर हमें थोड़ी सी परेशानी होती है। लेकिन जब हम बता रहे होते हैं कि जो बाइंग टाइम होता है, जो राइट टाइम, उस वक्त लोग बाइंग कम कर रहे होते हैं, जिस वजह
से प्राइसेस नीचे होती हैं, तो ये राइट टाइम होता है बाइंग करने का। जब इस टाइम पे आप बाइंग करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब लोग इसके ऊपर प्राइसेस थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे, लोग बाइंग की तरफ जाएंगे, प्राइसेस ऊपर जाती जाएंगी, तो आप उस टाइम पे एग्जिट कर सकते हैं। यानी कि इस टाइम पे आप बाइंग कर लें, जब लोग बाइंग कर रहे होंगे, जब दूसरे बाइंग प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्राइसेस ऊपर जाएंगी, तो तब आप एग्जिट करके अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इसी तरह अगर आपके पास प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी है, अगर आप प्लॉट्स लेना चाहते हैं, प्लॉट सेल करना चाहते हैं या प्लॉट्स के असेसमेंट लेना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपकी खिदमत के लिए अवेलेबल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अस्सलाम वालेकुम।